हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिकल प्लेनेट पर। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ढेर सारी बुकें मैं अपने टेबल पे इकट्ठा करके क्यों बैठ गया हूँ। तो एक्चुअली बात ये है कि मैंने बहुत दिनों से यूट्यूब पे कोई बुक रिव्यू नहीं किए और आज मैं सोच रहा था किस बुक का रिव्यू करूँ। तो मुझे समझ में आया क्यों ना मैं अपने रिसर्च रिलेटेड जो भी बुक्स हैं मेरी, उससे आप लोगों को क्यों ना इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो आज मैं सारी बुकों को इकट्ठा कर लिया। हालांकि ये सारी बुक्स नहीं है, 15-20 ही है मेरी रिसर्च बुक्स में से, लेकिन चलिए आज इनका एक एक करके हम लोग इनसे मिलते हैं कि किस प्रकार से मेरे लिए उपयोगी हैं और किस प्रकार से आप लोग को आपकी रिसर्च के टाइम पे उपयोगी हो सकती हैं। और अगर इनके रिव्यू की ज़रूरत होगी तो आप लोग की एडवाइस पे या उस पर जो है मैं इस बुक का रिव्यू एक एक करके डाल दूंगा। चलिए उससे भी बाद में बात हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इन बुक के परिचय से। कोई एक बुक हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले, उससे स्टार्ट करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं अपनी बुक का रिव्यू, शूद्रों का प्राचीन इतिहास, रामचरण शर्मा। हालांकि कोई भी इंट्रोडक्टरी या बुक रिव्यू नहीं है, मैं बस इससे आप लोग को परिचित कराना चाहता हूँ कि बुक मेरे किस प्रकार से काम आ रही है और आप लोगों के किस प्रकार से काम आ सकती है। हाँ, तो ये बुक प्रोफेसर रामचरण शर्मा की है। इनकी ये बुक प्रारंभिक भारत का परिचय जो है या प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो यूपीएससी या बहुत सी एग्जाम्स में बच्चे उसको पढ़ते हैं और उन्हीं की ये बुक है। प्रोफेसर साहब ने बहुत सी बुकें लिखी हैं जो है, लेकिन ये बुक मेरे रिसर्च में, जैसे कि मेरा रिसर्च टॉपिक है ह्यूमन राइट्स इन एंशिएंट इंडिया, तो उसमें ये बुक शूद्र जो वर्ण था उसके बारे में क्या क्वालिफिकेशन, उनकी डिसक्वालिफिकेशन थी सोसाइटी में, उसके बारे में हमें जानकारी देती है और किस प्रकार से उनका क्या इतिहास रहा इसके बारे में बताती है। काफ़ी अच्छी बुक है, हमें काफ़ी मदद मिलती है। इसकी और भी बुक है मेरे पास, जैसे देवराज चान्ना की स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया, तो उस पर भी हम लोग बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी जो कुछ बुक्स हैं उस पर बात करते हैं। अगर आप लोग की रिसर्च निम्न वर्ग से है, मतलब शूद्र से है या और भी अस्पृश्य जातियाँ थे उससे रिलेटेड है, तो ये बुक आप लोगों के लिए रिसर्च में उपयोगी हो सकती है। आप लोग इसको देख सकते हैं। इसका रिव्यू अगर ज़रूरत होगी तो मैं टाइम पे कर दूंगा। हालांकि सारी बुकों का अगर ज़रूरत होगी तो मैं उन बुक का रिव्यू भी कर दूंगा कि मेरे प्रकार किस प्रकार से ज़रूरत में आ रही हैं। हाँ, ये बुक मेरे लिए काफ़ी उपयोगी रही है, एवरीडे लाइफ ऑफ एवरीडे हिस्ट्रीज बियॉन्ड द किंग्स एंड ब्राह्मणाज ऑफ एंशिएंट इंडिया। हालांकि एक्चुअली होता क्या है कि जब कभी भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो इतिहास है वो राजाओं का है या बड़े वर्गों का है, जो उच्च वर्गों का है, हमारे पास निम्न वर्ग का कोई इतिहास नहीं मिलता। और निम्न वर्ग छोड़िए, हमें सोसाइटी में क्या चल रहा था एक्चुअली राजकीय राजद्वार से इतर हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो ये जो बुक है, उमा चक्रवर्ती मिरांडा कॉलेज की प्रोफेसर रही हैं और बहुत ही फेमस नारी चिंतक रही हैं और नारी इतिहास इनका काफ़ी फेमस रहा है, जेंडर स्टडीज। तो इस पे हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रोफेसर साहब ने जो है इस बुक में क्या बताया। तो इस बुक में एक्चुअली क्या है कि ये जो है इनके उमा चक्रवर्ती जी के ढेर सारे जो है आर्टिकल्स हैं, एसेज हैं, उनका कंपाइलेशन है। और कंपाइलेशन कैसा, जो कि हमें सोसाइटी के बारे में बताता है, किस प्रकार से सोसाइटी में क्या हो रहा था। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इसकी जो है डिटेल्स दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये बात करती है। रिप्रेजेंटिंग एंशिएंट इंडिया, व्हाट एवर हैपन टू वैदिक दासी, ओरिएंटलिज्म, नेशनलिज्म एंड स्क्रिप्ट फॉर द पास्ट। इस प्रकार से ये बुक जो है हमको जो समाज राजाओं से अलग था, समाज में क्या हो रहा था, मैम ने उस पर जो है अपने जो एसेज है उनका एक कंपाइलेशन है। काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे तो बहुत ही ज़रूरी लगी और मैं इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ भी रहा हूँ अभी। हालांकि मैंने इसको कंप्लीट नहीं की है, जैसे ही कंप्लीट होगी मैं इसका भी रिव्यू अगर ज़रूरत होगी तो कर दूंगा। जो है उमा चक्रवर्ती जी की एक बुक है सोशल डायमेंशंस इन अर्ली बुद्धिज्म, जो है काफ़ी अच्छी बुक है। अब बात करते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हालांकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र बहुत आते हैं, सबसे फेमस तो आर शाम शास्त्री का जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इंग्लिश में आता है, अवेलेबल भी है मार्केट में। हालांकि ये बुक थोड़ा हिंदी में थी और मुझे एक दिन मैं राजकमल पब्लिकेशन गया तो वहाँ पे मैंने देखा तो मैंने ये बुक को परचेज कर लिया। अब बात ये है कि ये बुक कैसी, हालांकि
15 अधिकरण, 180 अध्याय। इसमें वैसा अध्यायवार तो चीज़ें नहीं दी हुई हैं, लेकिन किस प्रकार से सोसाइटी में क्या था मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अनुक्रम, ये जो है स्त्रियों के बारे में, शिल्पी और वर्ग एवं कर्मकार के बारे में, विज्ञान और तकनीकी, कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आपको दिखाना चाहूँगा मैं। 1 मिनट, आप देख सकते हैं। गुप्तचर प्रणाली, इन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ, इस बुक की प्रॉब्लम ये है कि 895 रुपये की तो आती है, इसका जो है पेपर बैक वर्जन राजकमल पब्लिश नहीं करता, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि हम लोग सोचते हैं कि 895 रुपीज़ हमको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं इस बुक में, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग के काम आ जाती है। अब बात करते हैं हिंदू लॉ। मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी बुक रही, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पे है, जो है पांडुरंग वामन काणे की जो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र है उसी का जो है लेटेस्ट वर्जन आप मान सकते हैं। उसमें कुछ क्रिटिक्स हैं इसमें जो है, और किस प्रकार से सोसाइटी में क्या हो रहा था उस पे है, धर्मशास्त्र पे बेस्ड है। और पैट्रिक ओलिवल बहुत ही जाना पहचाना नाम है, जो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र की डेटिंग से रिलेटेड हो या किसी भी संस्कृत टेक्स्ट है जो कि धर्मशास्त्र रिलेटेड है, जैसे मनुस्मृति या उससे पैट्रिक ओलिवल का बहुत ही अच्छा काम है। उपनिषद पे भी इनकी एक बुक जो है काफ़ी अच्छी पब्लिश हुई, और ये बुक खासकर सोसाइटी में किस प्रकार से नियम थे, किस प्रकार से क्या हो रहा था उसके बारे में हमें जानकारी देती है। हमारे लिए तो काफ़ी अच्छी रही। कई राइटर्स के ये आर्टिकल्स हैं इसमें, संस्कार, वैदिक स्टूडेंट, ब्रह्मचार्य, इन सब के बारे में जो है, इमोशंस, रिचुअल्स, इन सब के बारे में बुक काफ़ी अच्छे से जानकारी देती है। और जब आप सोसाइटी के नियम कानून के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि धर्मशास्त्र से अच्छी कोई तरीके हो ही नहीं सकते। तो धर्मशास्त्र रिलेटेड ये बुक्स हैं मेरे पास। पांडुरंग वामन काणे का भी पूरा का पूरा सेट रखा हुआ है, इस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब। अभी बात करते हैं हम लोग एक और प्यारी सी अच्छी सी इम्पॉर्टेंट बुक, प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति। अब अगर हम प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति की बात करें तो ये बुक जो है, जैसे कि प्राचीन भारतीय शासन पद्धति अल्तेकर जी की बुक थी, उसी की तरह ये प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति है, जो हमको प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताती, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था थी, किसको किस प्रकार से पढ़ाया जाता था, और राज दरबार से इतर, ब्राह्मणों से इतर किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था थी उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। तो मेरा जो टॉपिक है वो राज दरबार से इतर ही है, जो है समाज में क्या हो रहा था, नियमों का पालन किस प्रकार से हो रहा था, समाज किस प्रकार से लोगों को मदद कर रहा था, और किस प्रकार से राजत्व या राजदंड जो है किस प्रकार से लोगों की रक्षा कर रहा था और उनको अधिकार प्रदान करने में मदद कर रहा था। ये सब के बारे में मेरी रिसर्च है, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। विद्यार्थियों की संख्या, मठ, विद्यापीठ, इन सब की स्थापना किस प्रकार से भी उनकी दिनचर्या थी, इन सब के बारे में बुक हमें काफ़ी अच्छी जानकारी देती है। तो इससे भी हम लोग, मैंने उसको पूरा पढ़ा है तो इससे हम लोग बात कर लेंगे। अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ ब्राह्मणिक हेगोमनी। अब ये बुक है स्टडीज इन कास्ट, जेंडर एंड वैष्णव थियोलॉजी। काफ़ी अच्छी बुक है। सवीरा जायसवाल जी के जेएनयू की प्रोफेसर रही हैं। इनकी वर्ण जाति व्यवस्था बुक बहुत ही फेमस है, बट ग्रंथ शिल्पी पब्लिकेशंस में पब्लिश होती है, और वो पब्लिकेशन अब जो है बुक डिलीवर नहीं कर रहा कहीं पे, तो मुझे बड़ी मुश्किल है। अगर आप लोग की जानकारी में हो तो कहीं मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको परचेज़ कर लूँगा। मुझे आसानी से मिल नहीं रही है, ऑनलाइन भी नहीं है और कहीं नहीं है। एक्चुअली हिंदी में चाहिए मुझे, इंग्लिश में नहीं चाहिए। इंग्लिश में तो अवेलेबल है, मेरे पास है भी जो है वो, लेकिन हिंदी मीडियम अगर मिले तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। हाँ, इसके बारे में इसका कंटेंट थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को। ये पावर, स्टेटस एंड एथनिसिटी इन कास्ट फॉर्मेशन जो है, द एवोल्यूशन ऑफ पैट्रियार्की इन ब्राह्मणिज्म, किस प्रकार से सोसाइटी में जो है पितृसत्ता की स्थापना हुई, किस प्रकार से सोसाइटी वर्क कर रही थी ब्राह्मणों के अंडर में जो है, तो उसके बारे में इस बुक में काफ़ी अच्छे से जानकारी मिली है। प्रोफेसर देख सकते हैं आप, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये बुक जो है। मैं एक दो बुक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बाद में बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ बुकों की बात कर लूँ।
एंसेंट इंडिया, प्रोफेसर उपेंद्र सिंह की बुक है। ये भी जो है एक एसेज का आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है जो हमें सोसाइटी के बारे में बताता है कि किस प्रकार से, एक्चुअली मेनली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। आर्टिफैक्ट्स एंड एंटिक्विटीज इन बंगाल, सम पर्सपेक्टिव विद इन द इमरजेंस ऑफ नॉन ऑफिशियल आर्कियोलॉजिकल स्फीयर, संयुक्ता दास दत्ता जो है, और कई जो है एमिनेंट जो है रिसर्च स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जैसे कि ये इसका 8th नंबर, प्लीजर्स एंड कल्चर्स रीडिंग अर्बन बिहेवियर थ्रू काव्य, सोनालिका कौल प्रोफेसर जो है जेएनयू की हैं, उनका है। जेंडर रिलेशन इन अर्ली मेडिवल कश्मीर, उसके बारे में जानकारी देती, काफ़ी अच्छी बुक है। ज़रूरत पड़े तो आप लोग इसको अपने टाइम पे परचेज कर सकते हैं। उपेंद्र सिंह जाना पहचाना नाम है और सभी जानते हैं उनके बारे में। रिसर्च में काम आ रही है मेरे, कुछ खास काम तो नहीं आ रही क्योंकि मेरा जो है लिटरेचर बेस्ड है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मेरे रिसर्च के मामले में बहुत ही कम है, बट क्या करूं, जो भी समझ में आता है उसको परचेज कर लिया जाता है, देखा जाता है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। जब हम लोग अपना एमए करते हैं, बीए करते हैं, मैं एक्चुअली एंसेंट इंडिया से एमए हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एमए की बात करते हैं, एमए में रिसर्च की बात करते हैं कि क्या होगा, तो हमें संस्कृत साहित्य का इतिहास एक बुक बताई जाती है। ए बी कीथ की भी आती है और जो है ऑर्थर ए मैकग्रेंडल की भी आती है। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। संस्कृत साहित्य मतलब कि जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम की डेटिंग क्या है, हर्षचरित किस प्रकार से लिखा गया और उसका टाइम पीरियड कैसा रहा, तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बात होती है। वेदों का टाइम पीरियड क्या है, क्या छेपक है उसमें और किस प्रकार से क्या जानकारियाँ हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसका कंटेंट भी बहुत अच्छा है। वैदिक पीरियड, ऋग्वेद मैं आपको दिखाना चाहूँगा। काफ़ी अच्छी बुक मुझे लगी है, महंगी है थोड़ी सी, 700 रुपीज़ की है। इसका भी जो है पेपरबैक मीडियम तो यहाँ पब्लिश नहीं होता है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी काम आई और मैं इस बुक का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैंने इसको पढ़ा और किसी तरीके पढ़ भी ले गया, भी बड़ी बात थी। ठीक बुक है ये भी जो है। अब एक बुक है आपकी विमेंस इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। कुमकुम रॉय बहुत ही बड़ी जेंडर स्पेशलिस्ट रही हैं एंसेंट इंडियन हिस्ट्री के मामले में, और किस प्रकार से उन्होंने नारी विमर्श, जो ऐतिहासिक नारी विमर्श, उसको किस प्रकार से आगे ले गई उमा चक्रवर्ती जी की तरह, और काफ़ी अच्छा वर्क रहा इनका। द पावर ऑफ जेंडर, जेंडर ऑफ पावर इनकी बहुत ही फेमस बुक रही है जेंडर स्टडीज़ की। ये भी एसेज का कंपाइलेशन है, लेकिन ये जो कंपाइलेशन है मुझे अभी तक की जितनी भी बुकें मैं आप लोगों को बताया हूँ उसे मुझे सबसे अच्छी लगी क्योंकि मेरे कुछ काम आई। आप देख सकते हैं द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, ये A.S. अल्तेकर जी की बुक है, बहुत ही फेमस बुक रही। और उसके बाद बियॉन्ड द अल्तेकरियन पैराडिग्म जो टुवार्ड्स अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर रिलेशन इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, उमा चक्रवर्ती जी की एक ऐसे है, इसमें जो है विमेन अंडर प्रिमिटिव बुद्धिज्म, आई बी हॉर्नर। इस बुक का मैं आगे आप लोग को परिचित कराऊंगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। ये कुल मिलाकर के 3 एसेज हैं, उनकी क्रिटिक्स हैं। उसके बाद जो विमेन एंड द इकोनॉमी, आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान रहा, उस पर अलग अलग प्रोफेसर्स, अलग अलग स्पेशलिस्ट क्या बोलते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ विमेन इन एंसेंट इंडिया, N.N. भट्टाचार्य का है। रूरल अर्बन डिकोटोमी इन द कॉन्सेप्ट एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एग्जामिनेशन फ्रॉम द मौर्याज टू द गुप्ताज, ये आप देख सकते हैं। चित्ररेखा गुप्ता जी की है ना। और उसके बाद जो है पॉलिंड्रीन, वैदिक पीरियड, सर्वदमन सिंह, ऐसे करके बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इस बुक में पब्लिश्ड हैं, जिसमें आप नारी, अगर आपका जेंडर स्टडीज़ में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इस पर काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ये बुक आप लोग के बहुत ही काम आ सकती है। अब देखिए, मैंने बात की थी ना आई.बी. हॉर्नर की। अगर आप जेंडर स्टडीज़ पे कोई वर्क करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये बुक आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है, अगर आप बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं तो। अदरवाइज ये आपकी बहुत काम आने वाली। क्यों? क्योंकि नारी विमर्श में मेरे पास 2 बुक हैं नारीवादी इतिहास लेखन में, पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन A.S. अल्तेकर की, और विमेन अंडर प्रिमिटिव बुद्धिज्म
उमा चक्रवर्ती जी की बुक जो मेरे पास इस वक्त नहीं है, वो ऐसे वाली है, इसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो प्रिमिटिव बुद्धिज्म पे जो बुक है और पोजीशन ऑफ वीमेन अल्तेकर जी की जो बुक है, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अल्तेकर जी अपनी बुक को जो है केवल राजत्व से संबंधित रखते हैं, बड़े बड़े उच्च वर्गों में क्या चल रहा था, किस प्रकार से क्या हो रहा था, उसकी बारी जानकारी हमें अल्तेकर जी में मिलती है। विमेन अंडर प्रिमिटिव बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में औरतों की क्या स्थिति थी, और ये मेनली बेस्ड है लोअर क्लास से। लोअर क्लास इन द सेंस कि मतलब कि मैं उस चतुर्वर्ण वाली व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, वो समाज में जो निचला तबका था, जो पैसे में सबल नहीं था, आर्थिक मामलों में सबल नहीं था, उसके बारे में इसमें काफ़ी अच्छी हमको जानकारी मिलती है। तो ये जो है बुक है, इसका रिव्यू अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कर दूंगा। ये एक्चुअली ले वुमेन और असलम वुमेन, मतलब कि सामान्य अभिजात वर्ग की महिलाएं और जो है साधारण महिलाएं, इन सब के बारे में जो है इसमें जानकारी मिलती। काफ़ी अच्छी बुक है। पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, ये मॉडर्न पीरियड तक रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा इसमें वर्क किया गया। हालांकि कुमकुम राय और जो है उमा चक्रवर्ती जी ने इनका क्रिटिक किया और जो है इनके बारे में आलोचना अपने हिसाब से की, समालोचना की, आलोचना नहीं की। तो जो है कई अच्छी तरीके से इसमें जो है मैरिज एंड डाइवोर्स, जो है मैरिड लाइफ कैसी थी, जो है प्रॉपर्टी राइट्स क्या थे, जो है इनके, मतलब बहुत ही अच्छा वर्क रहा A.S. अल्तेकर का जो है। लेकिन हमेशा से मानना रहा ना कि नारीवादी इतिहास केवल नारी ही लिख सकती हैं, ऐसी भी एक धारणा प्रचलित है, तो उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक बुक और रह गई है, सॉरी, मैं उसके बारे में बात कराना चाहूँगा आप लोगों से। स्टेट पावर एंड लेगिटिमेसी, गुप्ता किंगडम, एडिटेड बाय कुणाल चक्रवर्ती, कनक सिन्हा। इस बुक के बारे में अगर मैं बात करूं तो हालांकि मेरी फ्रेंड ने इस बुक को मुझे गिफ्ट किया था। ये बुक जो है 49 आर्टिकल्स एसेज का एक कंपाइलेशन है, जो कि क्रोनोलॉजिकल जो है गुप्ता पीरियड के बारे में जानकारी देता है। ये सोर्सेस के बारे में जो है इसमें 7 आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये सोर्सेस के बारे में मुझको देखिए 7 जो है चैप्टर हैं और भी हैं। उसके बाद ओरिजिन ऑफ द गुप्ताज, गुप्तों राज्य का उदय कैसे हुआ, उसके बारे में जो है BG गोखले, SR श्रीराम गोयल और परमेश्वरी लाल गुप्ता, उनके बारे में जानकारी है। फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर, कैसे जो है राज्य की स्थापना हुई, फॉर्मेशन कैसे हुआ उसका, उसके बारे में है। कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, इस प्रकार से कुल मिलाकर के DC सरकार, SD वेलंकर जो है, SR गोयल, इन सब के बारे में जो है ना इस बुक को कंपाइल किया गया, इनके एसेज की गए। ये बुक काफ़ी ज़्यादा हैवी है, प्राइमस पब्लिकेशन से पब्लिश होती है। इसका रिव्यू तो मैं एक ना एक दिन ज़रूर करूँगा। और हर वो इंसान जो कि गुप्ता पीरियड से रिलेटेड कोई बुक या गुप्ता पीरियड में रिसर्च करना चाहता है, उसमें ये बुक बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी साबित हो सकती है। हालांकि ये बुक कोई सीरियल क्रम में नहीं चल रही होती है कि एक लाइन है, एक ही चीज़ में, एक ही टॉपिक पे कई लोगों के क्रिटिक्स हैं, कई लोग उसके बारे में जानकारी देते हैं, कोई उसकी आलोचना करता है। कुल मिला के है कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी क्लियर होती है। और मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि हर वो इंसान जो गुप्ता पीरियड में रिसर्च करना चाहता है, गुप्त काल में, उसको ये बुक पढ़नी चाहिए ताकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो ये रहे हमारे कुछ बुक्स के रिव्यू नहीं थे, सॉरी, ये जो है ये कुछ मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कराया उन बुकों से जो मेरे रिसर्च में काम आ रही हैं और मैं किस प्रकार से उसमें वर्क कर रहा हूँ। और भी मेरे पास बहुत सी बुक हैं जो टाइम टू टाइम मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कराता रहूँगा। अगर इनमें से आपको कोई भी बुक पसंद आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसका रिव्यू, एक ब्रीफ रिव्यू जो है उसमें जो है और भी क्या सजेशंस हैं, किस प्रकार से हमारे लिए ज़रूरी हो सकती है, उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपका रिसर्च टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप जानकारी चाहते हैं कि रिसर्च में किस प्रकार से मैं आपको कोई रिसर्च प्रपोजल समझ नहीं आ रहा है आप, तो उससे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते, कमेंट बॉक्स में बात करिए, मैं आपको डायरेक्ट जो है उस पर सजेस्ट करूँगा। तो ये रहा आज का जो है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई बुक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।